जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको सूरन, जिमीकंद, ओल जिस नाम से भी जानते हैं उसके वीडियो देने जा रहा हूं। किसान साथियों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, घर से कहीं दूर रहना चाहते हैं तो आप इस खेती पर आ सकते हैं। जीरो देखभाल, कोई जहर की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास आम, केला या कोई भी छांव वाली जगह है जहां पर दूसरी फसलें नहीं उग सकती है, आप इस धन कुबेर को उगा सकते हैं। ये फसल नहीं, बस यही जान ले आपके लिए धन कुबेर होगा। बहुत आराम से बातों को सोचने समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास छांव वाली जगहें हैं या वैसी कोई बेकार पड़ी हुई जगह है जिसका उपयोग फसल उगाने में आप नहीं कर रहे हैं, तो इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी कर सकते हैं। मेन फसल के रूप में अगर आप उगाएंगे तो जीरो रिस्क हाई रिटर्न। बातों को सुन ले, सबसे कम रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। किसान साथियों, आपके मेड़ अगर कहीं बाउंड्री वाली जगह है, जैसे देखिए मेरा ये बाउंड्री बनी हुई है, तो इस बाउंड्री के सामने पर कोई दूसरी फसल नहीं हो सकती है। हल्दी, अरबी, सूरन, यही सब होगा। लेकिन अगर आप मेन फसल के रूप में भी कर रहे हैं तो ये आपको बगैर जहर का भी आपको पैसा देगा। कहने का बस तात्पर्य है कि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, कोई जहर देना नहीं चाहते हैं, कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, 1 ग्राम इंसेक्टिसाइड नहीं लगेगा, 1 ग्राम फंगीसाइड नहीं लगेगा। ये अपने आप में खुद एक जो है सुपर फूड है। बात को सुन लीजिए, सुपर फूड है। जब बेचना चाहे तब बेचिए। लगाने का समय बता दे रहा हूँ। अगर आपका मार्केट रेट नहीं मिल रहा है तो साल भर रख के भी बेच सकते हैं घर पर। जब रेट मिले तब बेचिएगा। हाँ, इसकी एक ही दोष है कि ये जो है आपका, जो मैं दोष गिना रहा हूँ, ये सॉरी भूल ही गया बातों में कि दोस्त की अगर बात करें, याद आ गया, तो पूंजी अधिक लग जाती है एक बार, वन टाइम। एक बार पूंजी बहुत ज़्यादा लग जाएगी बीजों में, लेकिन एक बार लगाने के बाद आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप पूंजी एक बार लगा रहे हैं तो 1 साल में लगाए गए पैसा आपका 7 गुना हो सकता है जितना आप लगाएंगे। 2 साल में वो पैसा 14 गुना और 3 साल में वो 17 गुना तक हो सकता है। बस वैरायटी की अगर बात करूं मैं, तो देसी वाले थोड़ा सा एफिड्स होने के कारण ज़्यादा उसमें बोले तो खुजली होती है, कड़वापन होता है। लेकिन ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गजेंद्र प्रजाति, एक कंद आप आराम से 2 साल में 17 से 25 किलो में बना सकते हैं। रोपने की जो सही समय है वो एक देखिए, अंकुरन फूट के आ रही है, सबों में आ गई है लगभग। अंकुरन सब में आ गया। ये देखें, मैं अपने लिए लाया हूँ। ऐसा नहीं कि अन्य यूट्यूबर बोल देता है, मैं खुद भी करता हूँ ताकि इसके चैलेंजेस को आपको बता सकूं। रोपने की सही समय है, अगर मैक्सिमम उत्पादन लेना है तो आप मार्च के आखिरी सप्ताह, माने बोले तो 25 मार्च से 15 अप्रैल तक लगा लेंगे। बीज की प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो ये गजेंद्र ही लगाइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है आप लगाने का समय हो गया। बीज कितना लगता है, तो बीज आपको लगभग 12 से 14 क्विंटल 1 एकड़ में लग जाएगा। बीज की जो कीमत होती है वो 70 रुपया के आसपास आपको मिल जाएगा।
खाने का भी उस समय ये 50, 60, 70 में बिक जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 10 किलो का कंद आप बना लिए और 50 रुपये में बिक जाए तो एक सूरन की कीमत 750 होगी, खर्च कुछ नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा बीज की प्रजाति और हो गया हमारा रोपने का समय। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि खेत की तैयारी कैसे करें। जब भी आप ये सूरन उगाएं तो बस यही जान ले कि इसको जैविक खाद चाहिए। आप बोलेंगे केमिकल के भरोसे करेंगे, बिल्कुल नहीं होगी या ख़राब होगी। गोबर की सड़ी हुई खाद आप आराम से जब खेत की जुताई करें तो 8-10 ट्रॉली ज़रूर मिला दें। और उसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी आपको देना होगा। ये जो 10-26-26 देख रहे हैं, 100 किलो प्रति एकड़ आप दे सकते हैं, जिसमें NPK तीनों होता है। बिना खाना दिए देखिए नहीं होगा। आप घर के लिए अगर कर रहे हैं तो सिर्फ गोबर की खाद से कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल कर रहे हैं तो 10-26-26 100 से 150 किलो आप प्रति एकड़ दें। और नहीं तो मेरा जो फार्मूला होता है सब फसलों में बताता हूँ, 50 किलो DAP ले ले, 35 किलो MOP ले ले और 50 किलो SSP गोबर की खाद में मिला के। देखिए, इस तरह मैं नाली बनाया हूँ, नालियों में आप रोपाई कर दें। किसान साथियों, शुरू में ही खेत में फर्टिलाइज़र डाल करके नमी देखिए एकदम बना लें। नमी बनाने के बाद गोबर की खाद डाल दें, केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल दें। 1 महीने में एक सिंचाई करनी होगी, जहर बोल के कुछ नहीं लगेगी। शुरू में ही मेड़ी बना दें, आपको और कभी कुछ नहीं देखना होगा। हाँ, नेचुरल मल्चिंग आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे हम हर्बिसाइड देंगे। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, उत्पादन नहीं मिलेगा। तो नेचुरल मल्चिंग करिएगा, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसको काटने में ही आपको विशेष सावधानी बरतना होगा। काफ़ी तेज़ चाकू चाहिए, नहीं तो आरी का सहारा लीजिएगा तभी काटिएगा। भोथड़ मंद धार वाले हथियार से काट रहे हैं तो अंकुरन नहीं होगा। जिधर इसकी जड़ें रहती है उसको इस तरीके से सीधा भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह सीधा भी लगा सकते हैं, इसे टेपर भी लगा सकते हैं। तो मैं सीधा लगाऊंगा। तो ये हो गया हमारा सबसे मैक्सिमम रेट। जैसे अभी आप अप्रैल में बोएंगे तो दीपावली के समय आप इसको बेच सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो दीपावली के समय आप बेच दें, मैक्सिमम रेट पर बिक जाएगा। या तो जब मन करे सालों भर में तब बेचिए, नहीं तो बीज के लिए भी आप इसको बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसमें समस्याएं क्या आती है। जल जमाव नहीं होनी चाहिए। मिट्टी कैसी भी हो चलेगी, वो थोड़ी चिकनी मिट्टी में कम बैठेगा। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी जो भी है सब में चलेगा। खेत में जल जमाव नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये जान लें। अगले की अगर मैं बात करूं तो एक आता है तना गलन की समस्या, बैक्टीरिया के कारण तना गलता है, और निमाटोड आता है। तो मैं कभी केमिकल की बात नहीं करूंगा, आपके सामने उधर दिखा रहा हूं। ये देखें, लोग ट्राइकोडर्मा देता है। अभी रोपाई के समय खेत में ट्राइकोडर्मा डालता है, लेकिन मैं ट्राइकोडर्मा की बात इसलिए नहीं करता हूं 100 में से 90 कंपनी आपको सिर्फ पाउडर मरा हुआ ट्राइकोडर्मा दे देता है, काम ही नहीं करता है। तो आप भरोसा करते हैं उससे जो काम नहीं करेगा, और मैं भरोसा करता हूं उस पर। यह देखिए, जदाम सल्फ़र दूंगा, सामने घोली हुई है। जो मेरा काम करेगा उसकी मैं बात करता हूं। तो जदाम सल्फ़र एक आध बार दे देंगे तो न निमाटोड आएगा और नहीं वो तना काला पीला होगा। बाकी ये खुद ऐसी फसल है, कोई जानवर इसको नहीं खा सकता है। चलिए, मैं जो कर रहा हूँ अब वो दिखा दे रहा हूँ। किसान साथियों, अगर इस कंद को, जैसे हम पहले साल में ये 1 किलो की कंद को अगर हम खोद लें, आपकी ज़मीन बहुत ख़राब है तब भी 4 से 5 किलो में ये बदल जाएगी। लेकिन उसी को हम अगर छोड़ के रख दें नेक्स्ट के ईयर के लिए, तो वो मेरा आराम से 10, 12, 15, 17 किलो तक चल जाएगा। तीसरे साल में ये 25 किलो तक जा सकता है।
बस आप कितना गोबर की खाद और ये NPK दिए हैं। बात करते हैं यहाँ पर, एक अगर आपका 17 किलो की भी कंद हुई, 60 रुपये की रेट से भी ये बिक जाए तो रेट गुना भागा कर लेंगे। फसल जो लगाएंगे, चलिए मैं लगाते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, अभी छोटों को लगा लूँगा, बड़ों को तो नहीं। आप एक कंद से दूसरे कंद के बीच की दूरी आप 18 इंच रखें। मैं छोटा छोटा छांट करके ही लिया हूँ। ये देखें 18 इंच, ताकि मेरा अगर बड़ा भी हो तो इन्हें बैठने का जगह आराम से बन जाए। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ये देखें 18 इंच दिया हूँ कंद से कंद की बीच की दूरी। यही साइज वाले कंद को लगाऊंगा। ये लगाने के बाद किसान साथियों, ये देखें हर जगह पर थोड़ा थोड़ा ये डाल दे रहा, ताकि ये भी डिकम्पोज होते जाए समय के साथ और मेरे सूरन को भोजन देते जाए। ये बकरी की मैगनी है, तुरंत सड़ेगी भी नहीं और तुरंत आपका ये होगा भी नहीं। और बाकी कंदों को रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा है, इसको काट ही लूँगा, अभी इसको नहीं लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से रख के सबों में बकरी की मैगनी डाल दे रहा हूँ। ये बकरी की मैगनी देने के बाद किसान साथियों, थोड़ा थोड़ा प्रति पौधा 100 ग्राम के उतना, ये 10-26 कंद से थोड़ा दूर पर देंगे। कभी भी कंद के सामने नहीं देंगे, ताकि जब मेरा जड़ें बड़ी हो तो ये खुद ब खुद ले ले। अगर आप सामने देंगे तो फसल ख़राब हो सकती है। अब आती है बात इसका नेचुरल मल्चिंग करने से पहले हम फंगस और बोले तो ये जो है हमारा तनागलन को अभी ही प्रिवेंटिव कर ले रहा हूँ। ये देखें जदाम सल्फर डाल दे रहा हूँ सबों में। ये पूरी मिट्टी अगल बगल की शोधित हो जाएगी, कोई नीमाटोड नहीं, कोई ये नहीं। ये देखें ये दे दिया। इसके बाद फावड़ा तो लाना भूल गया हूँ, हाथ से ही ये देखें मिट्टी अगल बगल की इस तरह से मेड़ी बना दें, थोड़ा सा ऊंचाई भी रहे। इस तरीके से मैं अपनी बाउंड्री के किनारे पर इसको लगा चुका हूँ। अब बात आती है नेचुरल मल्चिंग की। नेचुरल मल्चिंग के रूप में ये देखें हम देंगे बिचाली को 3 इंच मोटी होनी चाहिए, ताकि मेरा खरपतवार उगे ही नहीं। इस तरीके से सड़ी हुई बिचाली को डाल दिया हूँ। अब चूँकि काम करते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी बोलना भी पड़ रहा है, तो ये देखें किसान साथियों नेचुरल मल्चिंग लगा दिया हूँ और कुछ नहीं लगेगी। आप बेफिक्र होकर घर से कहीं बाहर भी रह रहे हैं
महीने में एक बार पानी लगा दीजिएगा, कोई खाद जीवन काल में कुछ नहीं लगेगी। अगर कंद को और बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक बार हाइब्रिड खाद चला दीजिएगा, मर्जी हो तो, कि जल्दी पैसा चाहिए। तो आज आपको आगे आने के लिए बुला रहा हूँ कि जीरो रिस्क पर खेती करना चाहते हैं। पूरी जो जीवन काल है इसकी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 से 7 महीना की जो जीवन काल है, इस 7 महीना में इसको एक स्प्रे भी जहर की नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी बेकार पड़ी हुई ज़मीन से पैसा बम्पर दे देगा, बस यही जान लें। एक दो किसान साथी का कमेंट आया था कि ये सूरन हम नहीं जानते हैं, हरियाणा पंजाब में इसका नहीं लोग खाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप गाड़ी भरने की औकात रखते हैं तो आप जो है दिल्ली में बेच सकते हैं। आज़ादपुर मंडी में जितने ट्रक होंगे बिक जाएगा। इसको बेचने की कोई झमेला नहीं। बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, हर जगह के लोग काफ़ी चाव से खाता है। तो क्यों रिस्क लेना चाहते हैं कि इतनी हर 5 दिन पर जहर का स्प्रे? आपका मंडी में कभी रेट नहीं, आलू 2-2 रुपया किलो बिक रहा है, खीरा 3 रुपया किलो बिक रहा है। ये कभी आपका 2-3 रुपया किलो में नहीं बिकेगा और कोई रिस्क नहीं। तो अपने मेड़ पर ज़रूर उगाइएगा और 2 पैसा बनाइएगा। तो चलिए रखता हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो में आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। रणनीति अपने लिए बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो। यहाँ पर और वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, रख रहा हूँ किसान साथियों, बीज अच्छा चुनिए। नए व्यूअर्स है तो आपको एक बार और बता दूँ, बीज अच्छा चुनिए। अपनी खेती को 4 फार्मूले पर मेरा घुमाइए। वो देखें जदाम सल्फ़र, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ, गुड़ ग्लूकॉन डी। हम प्लास्टिक मल्चिंग की ओर नहीं जाएंगे। ये नेचुरल मल्चिंग पर ही मेरा फोकस रहता है। ये नेचुरल मल्चिंग मेरा सड़ के भी, जब ये सड़ेगा भी तो मेरे पौधे को पोषण दे देगा। तो यही सब सोच करके खेती करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।